ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि 13 अक्टूबर को पितृपक्ष की शिवरात्रि तिथि आ गई है और इस टाइम पे गुरु जी की कथा चल रही है। श्री गोपित्र शिव महापुराण की कथा कोटिया छत्तीसगढ़ में। और आज की कथा में गुरु जी ने त्रिपुरारी महादेव का एक बहुत ही प्यारा सा उपाय बताया है, जिसमें आपको चावल, बेलपत्र, धतूरा, फूल और शमी पत्र लेना है। छोटा सा उपाय करिएगा, जितनी भी जीवन की आपकी समस्याएं होंगी वो सारी खत्म हो जाएंगी। तो कैसे करना है इन सभी उपाय को बहुत ही प्यार से बताऊंगा, सिर्फ आप सुनते जाएं, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो तो हम लोग बात कर लेते हैं आज के अपने पहले उपाय की। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा धतूरा। तो किसी भी पूजा पाठ के या फिर जहाँ पे महादेव का पूजन होता है वहाँ पे धतूरा मिल जाएगा। तो एक धतूरे की यहाँ पर ज़रूरत होगी। ठीक है, धतूरा ले लिया, साथ ही साथ एक बेलपत्र होगी। गुरु जी ने भी कथा में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बेलपत्र हमें बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी लेनी है, कहीं से कटी फिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बेलपत्र ले लिया, साथ ही साथ हमें लेना होगा शमी पत्र। अब जैसे ही शमी पत्र का नाम आता है, मेरी बहुत सारी बहनें परेशान होती हैं, भैया हमारे पास तो शमी पत्र नहीं है। तो शमी पत्र नहीं है तो बिल्कुल परेशान नहीं हो, शमी पत्र की जगह पे चावल के दाने आप ले सकते हैं। ठीक है, शमी पत्र ले लिया, साथ ही साथ चावल का एक आखा दाना। आखा दाना का मतलब जो खड़ा दाना हो, खंडित चावल नहीं होना चाहिए। ठीक है, चावल का दाना हो गया। अब यहाँ पर हमें लेना होगा फूल, और फूल में हमें लेना होता है सफ़ेद फूल। एक गलती लोग करते हैं, सफ़ेद फूल में एक फूल आता है जिसको हम लोग चंपा बोलते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हो किसी केतकी का फूल। ठीक है, ये फूल नहीं लेना है, बाकी कोई सा भी सफ़ेद फूल आप ले सकते हैं। ठीक है, ले लिया। अब इन सभी चीज़ों को लेकर के शिवरात्रि तिथि के दिन, हर महीने शिवरात्रि आती है, दोपहर में 12 बजे के बाद कभी भी कोशिश करेंगे प्रदोष काल में इस उपाय को करने की। ठीक है, महादेव के शिवलिंग के पास जाना, फेस रखना अपना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहले पहुंच करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक लोटा जल समर्पित करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। ठीक है, आपके पास में 5 चीज़ें हैं। वो 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं? आपके पास में चावल है, आपके पास में शमी पत्र है, बेलपत्र है, धतूरा है और सफ़ेद फूल है ना। इन सभी को चाहे तो एक एक करके या फिर एक साथ यहाँ पर आपको महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर त्रिपुरारी महादेव, कौन से महादेव? त्रिपुरारी महादेव का नाम लेकर के जो भी व्यक्ति किसी भी महीने की शिवरात्रि तिथि पर प्रदोष काल में समर्पित कर देता है, उसके जीवन की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, उसको फिर कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा त्रिपुरारी महादेव का ये उपाय था, है ना। आप सभी लोग ज़रूर करना। चलो अब हम लोग यहीं पर आगे बढ़ लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुन के आपको समझा रहा हूँ, है ना। देखो फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक सफ़ेद फूल, है ना। तो कोशिश करेंगे कि कम से कम एक मिले, वरना आपको लेना है 7 सफ़ेद फूल। कितने? 7 सफ़ेद फूल लेने हैं। समझेंगे कि इस उपाय को करने के आपके फ़ायदे क्या होंगे। सबसे पहला फ़ायदा तो होगा धन संपदा। अगर आपके घर में बहुत कम है, यानी कि मतलब कमाई तो है ठीक ठाक, बट खर्चे उसके ज़्यादा बहुत ज़्यादा है ना, तो इस उपाय को करेंगे। दूसरा, अगर कर्ज की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना, तो कर्जे ख़त्म हो ही नहीं रहे, कोई पैसा ही नहीं वापस कर रहा है, तो इस उपाय को करना है। ठीक है, 7 सफ़ेद फूल लेना और इनको लेकर के चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास। कब जाओगे? शाम के टाइम पे, प्रदोष काल में, मासिक शिवरात्रि, किसी भी महीने की शिवरात्रि पे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में। ठीक है, और क्या करोगे? आपको महादेव का श्रृंगार करना होगा। जो 7 सफ़ेद फूल आपके पास में है, उससे महादेव के शिवलिंग पे 7 जगहों पे उन 7 सफ़ेद फूलों को रखना होगा। जब आप उन 7 सफ़ेद फूलों को रखेंगे तो वहाँ पर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेंगे। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, नाम लेते हुए आपको 7 की 7 सफ़ेद फूल को वहीं पे समर्पित कर देना है, और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, है ना। आप सभी लोग इस उपाय को करेंगे, जिससे आप सभी के घर में धन संपदा बनी रहेगी, माता लक्ष्मी का वास होगा और कर्ज की समस्या भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, बहुत छोटा सा उपाय था धन प्राप्ति के लिए, है ना। समझ में आई बात? चलो आगे बढ़ लेते हैं इसी वीडियो में। अब हम लोग कथा के अपने तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन अब ये तीसरा उपाय आपको मैं तब बताऊंगा ना, जब आप कर दोगे वीडियो को शेयर। और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को तो लाइक ज़रूर करना है, ठीक है ना। देखो अब इस तीसरे उपाय के सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि शिवरात्रि पर करने के बेनिफिट क्या है, फ़ायदे क्या हैं। एक फ़ायदा इसका सबसे बड़ा है और वो है बीमारी को लेकर ना। भैया हमारे घर में लोग बीमार बहुत पड़ते हैं, दवा में सारे पैसे लग रहे हैं, डॉक्टर के पास हमें बहुत जाना पड़ता है, हम कोई मेडिसिन खाते हैं हमें असर ही नहीं करता, हम क्या करें? तो आपको लेना होगा इस तरीके से एक बेलपत्र, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी, कहीं से कटी पिटी ना हो, है ना। एक बेलपत्र लेना, उस एक बेलपत्र के साथ एक तांबे का लोटा लेना, और इस तांबे के लोटे में क्या करो
करोगे, जल भर लेना। जल कहाँ से होना चाहिए, कई बार बता चुका हूँ, अपने घर से जल भरना है ना। जल भर लिया, इस जल के अंदर जो बेलपत्र मैंने दिखाया वो नहीं डालना। कुछ लोग यही गलती करते हैं, बेलपत्र को जल में जब तक कहा ना जाए मत डाला करिए, ठीक है। दोनों को अलग अलग लेकर के पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। जो बात बताऊँगा, जो नाम बोलूँगा, बहुत ध्यान से सुनना है ना। फेस रखेंगे अपना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। पितृपक्ष का महीना चल रहा है, ये तो आपको पता होगा, शिवरात्रि तिथि है, तो शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, ठीक है। कब, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में फेस रखेंगे उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में एक बेलपत्र है ना, उस एक बेलपत्र को सबसे पहले रखेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। ध्यान रखना कि उस बेलपत्र को अपने हाथों से छोड़ना नहीं, ठीक है। रख दिया, उठाएंगे फिर यहाँ से, फिर उसी बेलपत्र को माता के हस्तकमल पे रखेंगे, जो माँ जगत जननी का हस्तकमल है, यहाँ पे रखना। यही बेलपत्र रखनी है, दूसरी नहीं, यही उठा के यहाँ पे रख देना। फिर जो तीसरी बार बेलपत्र समर्पित करनी है, इसी बेलपत्र को फिर उठा करके महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करोगे। अब जब यहाँ पे समर्पित करोगे तो तुम रुकेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे। कौन से महादेव, तुम रुकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए उस बेलपत्र को समर्पित करेंगे। एक चीज़ का और ध्यान रखना, जब हम माता अशोक सुंदरी के स्थान पे बेलपत्र समर्पित करेंगे तो डंडी रहनी चाहिए बाहर की तरफ और पत्ती महादेव की तरफ। लेकिन जब महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना तो डंडी हो जाएगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का मुख होगा वो हो जाएगा आपकी तरफ, है ना। समर्पित करना, हाथ जोड़ना, विनती करना कि हमारे घर का ये सदस्य है जिसका नाम ये है, गोत्र ये है, महादेव बहुत दिनों से परेशान है, आप इसको ठीक कर दें, ठीक है। अगर ये उपाय आप अपने लिए कर रहे हैं तो सबसे अच्छी बात होगी, ठीक है। इतना कर लिया, फिर इस बेलपत्र को यहाँ से उठाएंगे, ठीक है। लेकिन इस बेलपत्र को उठाने से पहले जो आपके तांबे के लोटे में जल है ना, उस जल को फिर आपको वहीं 3 जगहों पे समर्पित करना होगा जिस जगह पे बेलपत्र चढ़ाई थी। जैसे पहले जल थोड़ा सा समर्पित करोगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, ठीक है। फिर उसी जल को माता हस्तकमल पे समर्पित करोगे गोल गोल। अब यहाँ पे मैं तो गोल दिखा नहीं सकता हूँ, तो आपको ऐसे गोल गोल समर्पित कर देना होगा उसी जल को, ठीक है। बाकी का जितना बचा हुआ जल है फिर इस बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, है ना। इतना समर्पित किया, फिर इस बेलपत्र को यहाँ से उठाना और उसके बाद मंदिर से बाहर निकलना, ठीक है। मंदिर से बाहर निकलोगे, मंदिर की चौखट पे आकर के खड़े होना और यहाँ पर आपको मंदिर का शिखर दिख रहा है। एक मंत्र गुरुजी बहुत बोलते हैं कथा में, शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, यानी कि जिसने शिखर का दर्शन कर लिया उसको जल भी चढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो आपको भी यही ध्यान रखना है, शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। तो यहाँ पे चौखट पे आके खड़े होना और शिखर का दर्शन करते करते, शिखर को देखते देखते जो बेलपत्र उठा करके लाए हो वही बेलपत्र तुम रुका जी के नाम से वहीं पे सीढ़ियों पे ही बैठ करके खड़े होकर के शिखर को देखते देखते चबा चबा करके खा लेना। आपकी जो बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाएंगी। करके देखिएगा, बहुत इफेक्टिव, बहुत प्यारा सा शिवरात्रि का इससे सुंदर उपाय नहीं हो सकता, ठीक है। करिएगा इस उपाय को। तो 3 तो हो गए हैं, एक और बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करते हैं और ये चौथा उपाय भी आपके घर की जितनी समस्याएं हैं उनको दूर करने का शिवरात्रि का बहुत प्यारा सा उपाय है। लेकिन अब आपकी बात बता दूं कि अगर मेरे जितने भाई बहन मुझसे फ़ोन पे बातें करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108 सर्च करके, ठीक है। देखो अभी चौथा उपाय क्या है, हमें लेना होगा एक बहुत ही सुंदर सा धतूरा है, ठीक है। धतूरा ब्लैक हो जाता है, पुराना हो जाता है, पुराना नहीं लेना, नया धतूरा लेना। धतूरा हो गया, फिर हमें चावल का एक दाना लेना है जिसको बोलते हैं आखा दाना, खंडित नहीं होना चाहिए, ठीक है। ले लिया, इन दोनों चीज़ों को लेके फेस रखेंगे उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, इस उपाय को कब करना है, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, सुबह बिल्कुल नहीं करना। अगर शाम को टाइम नहीं है तो मत करना, लेकिन करना तो शाम को ही है, ठीक है। अब इसके फ़ायदे क्या है ये तो समझ लो। इसके फ़ायदे हैं, पहला फ़ायदा तो है बीमारी बहुत ज़्यादा है आपके घर में तो दूर होगा। दूसरा, आपके घर में लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है तो वो दूर होगी। तीसरा, अगर आपकी किसी से बनती नहीं है, आपकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है तो इस उपाय को करना, ठीक। देखो जो आपके पास में एक धतूरा है ना, उसको महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करोगे हाटकेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव, हाटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जिसकी डंडी रहेगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और कांटे वाला भाग होगा वो हो जाएगा आपकी तरफ, है ना। समर्पित हो गया, फिर आपके पास में एक चावल का दाना भी है, अरे है कि नहीं है, तो उस एक चावल के दाने के
को उसी धतूरे के ऊपर समर्पित करेंगे। यहाँ पे नाम लेंगे कुंदकेश्वर महादेव का। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर। ध्यान रखना, जब धतूरा समर्पित करेंगे तो हाटकेश्वर महादेव, लेकिन उसी धतूरे के ऊपर जब हम लोग चावल के दाने को समर्पित करेंगे तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जीवन के जो कष्ट होंगे वो कहना, बीमारी से परेशान हो तो बीमारी की कामना करना, मनोकामना के लिए करो तो मनोकामना के लिए, लड़ाई के लिए करो लड़ाई, इज्जत के लिए करो इज्जत, जो कुछ भी आपकी इच्छाएं होंगी वो उस कामना से उस एक चावल के दाने को समर्पित करना है ना। करके देखिएगा। इस उपाय को फिर से याद दिला रहा हूँ, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करके देखिएगा, जीवन के सारे कष्ट आपके खत्म हो जाएंगे, है ना। तो कोशिश की आप सभी को बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छा समझाया मैंने। तो वीडियो पसंद आती हो तो लाइक किया करिए। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।